नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। तो आज अपन के फतेह बैच की 31वीं क्लास है और पिछली 3 क्लासों में अपन ने दुर्ग के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख महल है उनके बारे में। तो शुरू करते हैं क्लास। राजस्थान के प्रमुख महल, सबसे पहले चंद्रमहल। सबसे पहले चंद्रमहल है कहां पर? सिटी पैलेस जयपुर में। कहां पर है? सिटी पैलेस जयपुर में। सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो वो है सवाई जय सिंह ने। ये जो सिटी पैलेस है इसमें जयपुर के जो राज परिवार है वो रहता था और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। तो चंद्रमहल है वो सिटी पैलेस के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण, चंद्रमहल का निर्माण किसने करवाया? वो भी सवाई जय सिंह ने। चंद्रमहल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। चंद्रमहल के वास्तुकार कौन है? विद्याधर चक्रवर्ती। चंद्रमहल के वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती। इस चंद्रमहल में 7 मंजिलें। कितनी मंजिलें? 7 मंजिलें। 7 मंजिलें कौन कौन सी? देखो, चंद्रमहल, सुख निवास महल, रंग मंदिर महल, शोभा निवास महल, छवि निवास, श्रीनिवास महल, मुकुट मंदिर महल। ये जो 7 क्या है? मंजिलें हैं। किसमें? चंद्रमहल में 7 मंजिलें। ठीक है, और चंद्रमहल में सजावट का कार्य, जो सजावट है वो कार्य किसके समय? मानसिंह द्वितीय ने जर्मन A.H. मुल्लर से करवाई। किससे करवाई थी? एक जर्मन था जिसका नाम है A.H. मुल्लर, उनसे करवाई थी। करवाई किसने? मानसिंह द्वितीय ने। मानसिंह द्वितीय जो शासक था उन्होंने A.H. मुल्लर से करवाई थी। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इंग्लैंड यात्रा के दौरान गंगाजल ले जाने हेतु 2 बड़े चांदी के पात्र, क्या है? 2 बड़े चांदी के पात्र बनवाए जो चंद्रमहल में रखे हुए हैं। यानी ये सवाई माधो सिंह द्वितीय है, ये अपनी इंग्लैंड यात्रा पर जा रहे थे। उस समय गंगाजल ले जाने हेतु, इंग्लैंड यात्रा में गंगाजल ले जाने हेतु 2 चांदी के बड़े पात्र बनवाए थे। वो चांदी के पात्र वर्तमान में कहां है? चंद्रमहल में रखे हुए। ठीक है, वर्तमान में चंद्रमहल में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम संचालित है। क्या है? एक म्यूजियम जो है वो अभी संचालित। ठीक है, इसी चंद्रमहल। हो गया, बढ़े आगे। दूसरा है मुबारक महल। क्या है? मुबारक महल। ये भी सिटी पैलेस में ही, ये भी क्या है? सिटी पैलेस जयपुर में। एक मुबारक महल टोंक में, जहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी। एक मुबारक महल कहां पर है? टोंक में। हाँ, इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। मुबारक महल जो कि सिटी पैलेस जयपुर में, इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 1900 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, किसकी देखरेख में? सर सैमुअल स्विंटन जैकब की देखरेख में। यानी वास्तुकार कौन था? सर सैमुअल स्विंटन जैकब। ठीक है, मुबारक महल राजपूत, मुगल व यूरोपीय कला से निर्मित 2 मंजिला इमारत है। कितनी? 2 मंजिला इमारत है। आगे है जलमहल। कौन सा? जलमहल। ये भी जयपुर में। ये भी कहां पर है? जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। कहां पर? मानसागर झील के मध्य। कहां पर है? मानसागर झील के मध्य इस जलमहल का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद रानियों व पंडितों के साथ अवभृत स्नान यानी ढका हुआ स्नानागार के लिए जलमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, कौन सा? अश्वमेध यज्ञ किया था सवाई जय सिंह ने। उसके बाद में इसका निर्माण, जलमहल का निर्माण करवाया था। और ये कुल 5 मंजिला है। कुल है 5 मंजिला है, लेकिन इसमें 2 मंजिल ही दिखाई देती है, इसलिए ये 2 मंजिला ही माना जाता। ठीक है, ये महल झील के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे आईबॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता? आईबॉल। झील के बीचों बीच स्थित होने के कारण जल महल को क्या कहा जाता है? आईबॉल कहा जाता है। हाँ, इस महल को रोमांटिक महल भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? रोमांटिक महल। ठीक है, और ये 2 मंजिला महल है, हालांकि है ये 5 मंजिला, लेकिन 2 मंजिली दिखती है, इसलिए ये 2 मंजिला ही माना जाता है। कौन सा हो गया? जल महल जयपुर। आगे फिर एक जैसे 9 महल, ये अपन ने पहले पढ़ लिया था, नाहरगढ़ दुर्ग जब पढ़ रहे थे उस समय अपन ने ये एक जैसे 9 महल के बारे में अपन ने थोड़ी चर्चा की थी। है कहां पर? जयपुर। जयपुर में कहा? नाहरगढ़ दुर्ग। कहां पर? नाहरगढ़ दुर्ग। जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग में निर्माण किसने करवाया? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 महलों का निर्माण, एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। किस दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में करवाया? नाहरगढ़ दुर्ग में। 9 महलों में कौन सा है? पहला देखो सूरज प्रकाश महल, दूसरा है खुशहाल प्रकाश महल, तीसरा है जवाहर प्रकाश महल, चौथा ललित प्रकाश, पांचवा चंद्र प्रकाश, छठा है रतन प्रकाश, सातवां है बसंत प्रकाश, आठवां है लक्ष्मी प्रकाश और 9वां है आनंद प्रकाश। ये सारे 9 महल हैं। 9 रानियों के लिए 9 महलों का, एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। और इन महलों का निर्माण है वो किस शैली में? विक्टोरिया शैली में करवाया। किस शैली में करवाया था? विक्टोरिया शैली में इन महलों का निर्माण करवाया था। ठीक है, हाँ। फिर है सिसोदिया रानी का महल। किसका? सिसोदिया रानी का महल। कहां पर है? घाट की गुणी जयपुर। ये भी कहां पर है? जयपुर में। ये सारे महल अभी जो पढ़ रहे हैं ये सारे जयपुर के। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। कब करवाया? 1728 ईस्वी में। कब करवाया? 1728 ईस्वी में। किसके लिए? अपनी रानी चंद्रकुंवरी के लिए। अपनी रानी चंद्रकुंवरी के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर है कदमी महल। आगे कौन सा? कदमी महल। ठीक है, किस दुर्ग में? आमेर दुर्ग जयपुर में। आमेर दुर्ग जब पढ़ रहे थे तब अपन ने पढ़ लिया था। इसका निर्माण राजदेव ने करवाया था 1237 ईस्वी में। ये यहां पर आमेर के जो शासक होते थे उनका राज तिलक होता था। आमेर के जो शासक हैं उनका राज तिलक इस कदमी महल में होता था। देख लो, निर्माण किसने करवाया? राजदेव ने 1237 ईस्वी में। यहां आमेर शासकों का राज तिलक होता था। ये जब दुर्ग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी अपन ने इनके बारे में पढ़ लिया था कि आमेर के जो शासक है उनका राज तिलक कदमी महल में होता था। ठीक है, बढ़े आगे जी। एक जैसे 9 महल हो गया। ये कई बार सवाल आया, बहुत सी बार ये सवाल आया हुआ है, एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया था। ठीक है, हाँ। आगे है अल्बर्ट हॉल। ये फैक्ट दे रखा है, ये फैक्ट अपन ने फैक्ट के रूप में दे रखा है। 269वां फैक्ट है। अल्बर्ट हॉल है कहां पर? जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा राम सिंह द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा राम सिंह द्वारा। अकाल रात कार्यों के दौरान, अकाल रात कार्यों के दौरान महाराजा राम सिंह द्वारा अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। वास्तुकार कौन है? इनके वास्तुकार सर सैमुअल स्विंटन जैकब। कौन है? सर सैमुअल स्विंटन जैकब। ये है अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार। ठीक है, मिस्त्री कौन थे? बनाने वाले। मिस्त्री बनाने वाले होता, मिस्त्री तो बनाने वाले। मिस्त्री था कौन? तारा व चंदर। तारा व चंदर इनके मिस्त्री थे। ये किस शैली में बना हुआ? अगर ये सवाल आ जाए तो इंडो सौरसैनिक शैली में। किस शैली में? इंडो सौरसैनिक शैली में ये अल्बर्ट हॉल बना हुआ। हाँ, इसका निर्माण प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम के भारत आगमन आने की स्मृति में करवाया था। किसकी? प्रिंस ऑफ वेल्स जो एडवर्ड सप्तम है, इनके भारत आगमन आने की स्मृति में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। इस इमारत की नींव,
इस इमारत यानी अल्बर्ट हॉल की नींव महाराजा राम सिंह के समय प्रिंस अल्बर्ट ने रखी थी। किसने? प्रिंस अल्बर्ट ने रखी, इसीलिए इसका नाम ही अल्बर्ट हॉल रख दिया। नींव है जो अल्बर्ट ने रखी थी, तो इसका नाम अल्बर्ट हॉल ही रख दिया। ठीक है। वर्तमान में इसमें संग्रहालय संचालित है, जिसका उद्घाटन 1887 ईस्वी में गवर्नर जनरल एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने किया था। कब? 1887 में गवर्नर जनरल एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने यहां पर एक संग्रहालय का उद्घाटन किया था। वर्तमान में यहां एक संग्रहालय संचालित है। हाँ, इस संग्रहालय में मिस्र से लाई गई तूतू नामक महिला की मम्मी रखी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिस्र से लाई गई तूतू नामक महिला की मम्मी कहां रखी हुई है? अल्बर्ट हॉल के जो संग्रहालय है उसमें रखी हुई। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, ये आपने फैक्ट है, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। एचडी में टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। गुरु ज्ञान धारा टेलीग्राम चैनल क्या है? नाम क्या है? गुरु ज्ञान धारा। ठीक है। हाँ, बढ़े आगे। फिर है पंचमहल। क्या है? पंचमहल। ये कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में। कहां है? कोटपुतली बहरोड। निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? मानसिंह द्वारा। किसके द्वारा? मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। जब नाम ही पंचमहल है तो इसमें मंजिलें कितनी है? 5। मंजिलें कितनी है इसमें? 5। नाम पंचमहल है, पंचमहल से ही पता चल गया मंजिलें कितनी है? 5 ही। ठीक है। हाँ, ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाते समय मुगल बादशाह अकबर ने इस महल में विश्राम किया था। किसने? पंचमहल में मुगल बादशाह अकबर ने ख्वाजा साहब की दरगाह कहां पर है? अजमेर। ख्वाजा साहब की दरगाह कहां पर है? अजमेर। जाते समय यहां पर विश्राम किया था। एड़ा सवाल बने, आप विश्राम कर लिया हो तो कोई सवाल नहीं बनना। ठीक है। और अकबर ने यहां विश्राम किया, यह भी सवाल बनता है। ठीक। हाँ, उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस कहां है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। ठीक है। अब ग्रामीण में कुछ नहीं, जोधपुर में। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने 1928 से 1940 यानी 1928 में शुरू किया, 1940 में पूर्ण हो गया था। इनके मध्य करवाया था। किसके लिए? अकाल रात कार्यों के दौरान। अकाल रात कार्यों के लिए इस उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था। यह विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। ठीक है। इस जिसके एक भाग में जोधपुर का राज परिवार निवास करता है। यानी उमेद भवन के एक तरफ है ना, जोधपुर का राज परिवार आज भी निवास करता है और दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए सौंप रखा। ठीक है। हाँ, चित्र के पत्थर से बना होने के कारण इसे चित्र पैलेस कहा जाता है। हाँ, इसी उमेद भवन को क्या कहा जाता? चित्र पैलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता? चित्र पैलेस। इसके एक भाग में जोधपुर का राज परिवार आज भी निवास करता है और दूसरा भाग पर्यटकों के लिए खुला रहता है। ठीक है। और इसे चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। यह भी सवाल ध्यान रखना, अगर उमेद भवन में आकर चित्र पैलेस आ जाए, चित्र पैलेस आ जाए तो भी वही है। कहां पर है? जोधपुर में। चित्र पैलेस जोधपुर में, जिसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है। इस महल के केंद्रीय हॉल में घड़ियों का संग्रहालय स्थित है। यानी जो ये चित्र पैलेस है, जैसे उमेद भवन या चित्र पैलेस, इसके जो सेंट्रल हॉल है, केंद्रीय हॉल है, इसमें घड़ियों का संग्रहालय, घड़ियों का संग्रहालय भी है। ठीक है। उमेद भवन के बारे में ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चित्र पैलेस वाला विशेष ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि चित्र पैलेस आ जाए फिर सोचे कि सर ने तो करवाया नहीं चित्र पैलेस। ठीक, बढ़े आगे। हाँ जी, आगे देख, डीग मेल। डीग मेल कहां पर है? डीग अभी भी जिला ही है। ठीक है। अशोक गहलोत ने डीग को जिला बनाया था, डीग को तो हटाया नहीं, बाकी जिलों को काफी को हटा दिया था, तो आपने डीग अभी भी जिला है। ठीक है। तो डीग मेल कहां पर है? डीग में है। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण बदन सिंह ने। डीग के जो महल है उनका निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। ठीक है। किसने करवाया?
बदन सिंह। ये ध्यान रखना, यहां पर ये सवाल आता है डीग जल महलों का निर्माण किसने करवाया, तो वो है आपने महाराजा सूरजमल ने। किसने करवाया, महाराजा सूरजमल ने। और इन्हीं सूरजमल को जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाटों का प्लेटो या अफलातून, वह अफलातून। क्या कहा जाता है, अफलातून। ठीक है, सूरजमल जाट ने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था और डीग महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया। ठीक, बहुत चीज ये ध्यान रखने योग्य बात। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग जो है उन्हें जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। और डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया, अगर सवाल आ जाए तो वो है आपने सूरजमल जाट ने। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया, बदन सिंह ने करवाया। ये तीनों चीजें ध्यान रखना। डीग के अधिकतर महलों की आकृति वो कौन सी है, चतुष्कोणी। कैसी है, चतुष्कोणी। चतुष्कोणी कौन सी है, आयताकारी। ठीक है, डीग के महल में कौन कौन से महल है, केशव भवन। कौन से, केशव भवन है, गोपाल भवन है, सावन भादो भवन, सावन भादो भवन, किशन भवन है, सूरज भवन है, नंद भवन है, हृदय भवन। ये सारे भवन है वो डीग के महलों में, यानी डीग के महलों में ये शामिल है। इनमें से ये गोपाल भवन है, केशव भवन है, किशन भवन है, इनका निर्माण, ये सूरज भवन है, इनका निर्माण किसने करवाया था, सूरजमल ने करवाया। किसने करवाया था, सूरजमल जाट ने करवाया था। हाँ, फिर है राई का बाग पैलेस। ये कहां पर है, जोधपुर में। ये अभी इनके बारे में थोड़े दिन पहले ही क्या है, एक आंदोलन भी हुआ था राई का बाग, ये नाम के ऊपर। राई का बाग पैलेस है ना, इनके नाम के ऊपर भी आंदोलन जोधपुर में हुआ था। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया महाराजा जसवंत सिंह की हाड़ी रानी जसवंत दे या जसवंत दे ने। किसने करवाया था, महाराजा जसवंत सिंह की हाड़ी रानी जसवंत दे ने करवाया था। कब, 1763-64 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और इसी महल में 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश दिए थे। किसमें, राई का बाग पैलेस में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए थे। निर्माण किसने करवाया था, जसवंत दे ने। किसने, जसवंत दे या जसरंग दे आ जाए तो भी वही। ठीक है, हाँ आगे खेतड़ी महल। कौन से महल है, खेतड़ी महल। ये कहां पर है, झुंझुनू में। कहां पर है, झुंझुनू जिले में। खेतड़ी महल झुंझुनू जिले में। निर्माण किसने करवाया, खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने। किसने करवाया, भोपाल सिंह ने खेतड़ी के महलों का निर्माण करवाया था। और खेतड़ी महलों को क्या कहा जाता है, शेखावाटी का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल। क्या कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा हवा महल। राजस्थान का दूसरा हवा महल या शेखावाटी का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल तो जसवंतथड़ा को कहा जाता है और हवा महल आपने जयपुर में। हवा महल कट है जयपुर में, और दूसरा हवा महल खेतड़ी महल को कहा जाता है। हवा महल जयपुर में ना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे अभी। हाँ, इस महल में लखनऊ की भूल भुलैया की झलक देखने को मिलती। किनकी, लखनऊ की जो भूल भुलैया है उनकी झलक आपने खेतड़ी महलों में देखने को मिलती। शुक्र है कि नीम का थाना को हटा दिया जिले से, वरना ये कंफ्यूज रहता खेतड़ी किस तरफ है, खेतड़ी महल किस तरफ है। तो अब आपने सीधी चीज पढ़नी है, झुंझुनू। सीधी कहां पढ़ना, झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू। हाँ, महाराजा अजीत सिंह ने इस महल में स्वामी विवेकानंद को ठहराया था। किनको, स्वामी विवेकानंद को महाराजा अजीत सिंह ने इसी खेतड़ी महल में ठहराया था। ये शिकागो धर्म सम्मेलन में गए उससे पहले यहां पर ठहराया था। कहां पर, खेतड़ी महल। ठीक हो गया, खेतड़ी महल कहां है, झुंझुनू में। निर्माण किसने करवाया, भोपाल सिंह ने। और इन्हीं खेतड़ी महल को शेखावटी का ताजमहल व राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। ध्यान रखना ये चीज। हाँ, फिर है जसवंतथड़ा। कौन है, कौन सा महल, जसवंतथड़ा। जसवंतथड़ा निर्माण किसने करवाया, सरदार सिंह ने 1906 ईस्वी में। कब करवाया था, 1906 ईस्वी में सरदार सिंह ने करवाया था।
किसकी स्मृति में? उनके पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था। और ये आपने जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उनकी तलेटी में बना हुआ, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलेटी में बना हुआ। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलेटी में ये जसवंत थड़ा बना हुआ। इसे राजस्थान का राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता। जसवंत थड़ा जो जोधपुर में बना हुआ है, इसे राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल बना हुआ, ताजमहल कहा जाता है। ये सफेद संगमरमर से बना हुआ, ये भी सफेद संगमरमर से बना हुआ। ठीक है, हो गया यहां तक। राजस्थान का ताजमहल, जसवंत थड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आने लायक प्रश्न भी है। आप सोचोगे कि इतना हल्का सवाल बार बार थोड़ी आता, आने में यही सवाल आते हैं। ठीक, हाँ, बढ़े आगे। फिर है लालगढ़ पैलेस। कौन सा पैलेस? लालगढ़ पैलेस है कहां पर? बीकानेर में। लालगढ़ पैलेस कहां पर है? बीकानेर में। निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने, अपने पिता लाल सिंह जी की याद में। किसने? महाराजा गंगा सिंह है, उन्होंने लाल सिंह जी की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। ठीक है, हाँ। उद्घाटन लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वारा 24 नवंबर 1915 ईस्वी में। इसके डिजाइनर वही है सैमुअल स्विंटन जैकब। कौन है? सैमुअल स्विंटन जैकब। इसी महल में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय स्थित है। किस महल में? लालगढ़ जो पैलेस है बीकानेर में, इस महल में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय स्थित है। इसका निर्माण गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह जी की स्मृति में करवाया था। ठीक है, फिर है जगनिवास महल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जगनिवास और जग मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जगनिवास महल कहां पर है? पिछोला झील उदयपुर में। कहां पर है? पिछोला झील उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया? जगनिवास जगत सिंह। किसने करवाया? जगत सिंह। ठीक है, वर्तमान में होटल लेक पैलेस संचालित है। किसमें? जगनिवास महल में क्या है? वर्तमान में होटल संचालित। पहले वाले अधिकांश महलों में होटल ही संचालित है, होटलें जरूर संचालित। ठीक है, फिर है आपने आगे जग मंदिर। कौन सा? जग मंदिर। ये भी उदयपुर में पिछोला झील में। ये भी कहां पर है? पिछोला झील, पिछोला झील। ठीक, निर्माण किसने शुरू किया? शुरू किया था महाराणा करण सिंह ने। किसने किया? 1620 ईस्वी में महाराणा करण सिंह ने जग मंदिर का निर्माण शुरू किया था। और निर्माण पूर्ण किसके समय हुआ था? महाराणा जगत सिंह के समय 1651 ईस्वी में। बहुत लंबा निर्माण चला। किसका? जग मंदिर का निर्माण शुरू किसने किया? महाराणा करण सिंह ने। और निर्माण पूर्ण किसने किया? महाराणा जगत सिंह ने 1651 ईस्वी। ठीक है, बढ़े आगे। आगे महाराणा स्वरूप सिंह के समय। किसके समय? महाराणा स्वरूप सिंह के समय 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे अंग्रेज अधिकारियों के परिवार को इसी महल में शरण दी महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में जो नीमच छावनी से अंग्रेज अधिकारी व उनके परिवार भागे थे, उनको जग मंदिर में शरण दी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहां पर आईएमपी कर ही देना। बहुत अच्छा प्रश्न है, आने वाले जो एग्जाम में बनेगा भी। हाँ, महाराणा करण सिंह ने इसी महल में शहजादा खुर्रम को शरण दी। अब शहजादा खुर्रम कौन था? आपने शाहजहां। कौन था? शाहजहां। शाहजहां है ना, जिसने ताजमहल बनाया था, मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। वही शाहजहां, जिसका नाम क्या था? खुर्रम। क्या था? खुर्रम। और इसी महल में यानी अपने जग मंदिर में महाराणा करण सिंह ने यहां शरण दी थी। ठीक है, फिर है अबली मीणी का महल। कौन सा? अबली मीणी का
महल कहां पर है? कोटा में। कहां पर है? कोटा जिला में। ठीक। निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया कोटा शासक राव मुकुंद सिंह ने। किसने करवाया? मुकुंद सिंह ने अपनी जो पासवान है अबलीमीणी, कौन थी? पासवान अबलीमीणी के लिए अबलीमीणी महल का निर्माण कराया। ठीक है, तो पासवान के लिए महलों का निर्माण करवाते थे। ठीक। अब देखो आगे इस महल को, ये जो अबलीमीणी महल है इसे हाड़ौती का ताजमहल, कौन सा? हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल व हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। किसको? अबलीमीणी महल जो कि कोटा में है, इसको। ठीक है, हाँ, हाड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता। फिर है अबेड़ा महल। कौन सा महल? अबेड़ा। अबेड़ा और बनेड़ा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अबेड़ा और बनेड़ा। बनेड़ा महल सापुरा में जो कि भीलवाड़ा, और अबेड़ा महल कोटा, जिसे हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाड़ौती का हवा महल। ठीक है, हवा महल है हवा खावन वाला। एक हवा महल मनाटे भी जो ही बांध रहे मात। ठीक है, हवा बढ़िया आवे इन बात हवा महल। हाँ, निर्माण महाराव अभय सिंह हाड़ा ने। हवा महल जो है कौन सा? अबेड़ा महल। कौन सा? अबेड़ा महल, जिसे हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। इसका निर्माण महाराव अभय सिंह हाड़ा ने करवाया था। कहां पर? चंबल नदी के किनारे। कहां पर? चंबल नदी के किनारे करवाया। ठीक है, यहां तक हो गया। बढ़े आगे। हाँ जी, फिर है हवा महल। कौन सा महल है? हवा महल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हवा महल। है कटे जयपुर के मायने, है कटे जयपुर के मायने। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कब? 1799 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बनता ही है। जब महलों का सवाल आता है, हवा महल से एक सवाल बन ही जाता। तो आपने यहाँ इंपॉर्टेंट ही लिखना। सबसे लास्ट में लेके आता हूं, सबसे फर्स्ट में भी ला सकते हैं, सबसे लास्ट में याद रहता है। जो लास्ट तक क्लास नहीं देखेगा वो चूकेगा, यही होता है, इसलिए लास्ट में ले। हाँ, निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में। ठीक है, निर्माण हो गया। निर्माण के बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो वह सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 ईस्वी में। कई बार वास्तुकार आते हैं। वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। इसका आकार कैसा है? आकार कैसा है? कृष्ण के मुकुट के समान। कैसा है? कृष्ण भगवान है, उनके मुकुट जो है उसके समान इसका आकार है। किसका आकार? हवा महल। हाँ जी, इसमें मंजिलें कितनी है? मंजिलें 5। कितनी? 5। पहली है शरद मंदिर, दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और पांचवी हवा मंदिर। ठीक है, ये है पांचों ही मंजिलें। 5 मंजिलें, पांचों के नाम अलग अलग है। ठीक। हाँ, मुख्य द्वार जिसे आनंद पोल का, तो मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है? आनंद पोल। और आंतरिक जो द्वार है अंदर, उसे चंद्रपोल कहा जाता है। ठीक है। हाँ, खिड़कियां कितनी है? खिड़कियां मायने विंडोज 953। कितनी है? 953। 953 खिड़कियां जन हवा आ रही है। इतनी बढ़िया हवा है और इसीलिए इन्हों नाम ही हवा महल। ठीक है, इतनी खिड़कियां हैं, हवा खुला है। एक महोदय है एडविन अर्नोल्ड। क्या है? नाम क्या है? एडविन अर्नोल्ड। इन्होंने हवा महल के बारे में क्या लिखा है? अलादीन का जिन भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान का सृजन नहीं कर सकता। ये किसने कहा था? एडविन अर्नोल्ड। ठीक है, क्या कहा? अलादीन का जिन भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान का सृजन नहीं कर सकता। ठीक है, और है आपने हवा महल। देखो है कटे जयपुर के मायने, कटे हैं जयपुर के मायने। जयपुर है जयपुर। हाँ, जयपुर अपनी जो राज्य है भी की राजधानी भी है। बढ़े आगे। हाँ जी, अन्य महल है। इतना महल था। अब बाकी महलों के बारे में बात कर लेते हैं। ये मुख्य महल थे। हाँ, बिजोलाई महल। बिजोलाई महल कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। बिजोलाई महल जोधपुर।
बनेड़ा महल शाहपुरा, और अब वर्तमान में किस जिले में? भीलवाड़ा, कटे भीलवाड़ा। ठीक। सुनहरी कोठी टोंक में, कहां पर है? टोंक में। अभी एक टोंक में और बताया था मैंने, मुबारक महल बताया था ना, मुबारक महल, एक जयपुर में और दूसरा टोंक में। मुबारक महल नाम सुना ही होगा, यहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी, ऊंट की बलि दी जाती। फिर है सरिस्का पैलेस, सरिस्का नाम ही सुनते ही याद आ जाता अलवर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, तो ये पैलेस भी कहां है? अलवर में। गजनेर महल, ये कहां पर है? बीकानेर, गजनेर, गजनेर कहां है? बीकानेर भी है, ठीक है, गजनेर भी राष्ट्रीय उद्यान, हाँ राष्ट्रीय उद्यान ही उद्यान। विनय विलास महल, विनय नाम सुन के, विनय, विनय कहां है? अलवर में, विनय सिंह अलवर, तो विनय विलास महल कहां पर है? अलवर में, विनय सिंह ने करवाया। जाली रानी का महालिया, जाली रानी का महालिया कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा ने निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने। किसने करवाया? कुंभा ने। कास्ट महल, कास्ट क्या होते हैं? लकड़ी, कास्ट क्या होती है? लकड़ी का महल, कहां पर है? झालावाड़, कटे झालावाड़ जिला के महल। मृग्या महल, इसे अकबर का मृग्या महल भी कहा जाता है। किसका? अकबर का मृग्या महल, अकबर का मृग्या महल ये भी कहा जाता है। ये कहां पर? रूपवास तहसील, जो कि भरतपुर में, कहां पर है? भरतपुर, बयाना भरतपुर आ जाए तो भी सही है। हाँ, सरदार समंद पैलेस, ओ है वहां के पाली के, ओ कटा है पाली के मान, ठीक है। रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल कटा है? अजमेर। आपन ने पढ़ा था रूठी रानी, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? उमादे। कौन है? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादे, जो कि राव मालदेव की पत्नी थी, और राव लूणकरण नहीं, राव लूणकरण जो कि जैसलमेर के शासक थे, उनकी पुत्री थी। तो उनका महल कहां पर है? अजमेर के में। फिर है जवाहर महल, जवाहर महल है आपने जैसलमेर, कहां पर है? जैसलमेर, ठीक है। हो गया प्रमुख महल, बस इतना महल होते हैं आपने क्लास पूरी, ठीक है। तो देख लो, यहां पर्यावरण अध्ययन के लिए अपनी टेस्ट सीरीज दे रही है 75 में, तो यहां आके अभ्यास जरूर करना, देख लेना टेस्ट सीरीज, अभ्यास कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।